सुबह से लग जाते हैं, फिर तो सारा दिन ही सुबह एक समय का भोजन सुबह ही कर लेते हैं, दिन में खाना नहीं खाते क्योंकि दिन में खाने से आलस आता है। और मेरे दादा मुझे सिखाते थे कि खाना तभी खाना चाहिए जब आपके पास आराम करने का समय हो, तो आराम करने का आपको टाइम नहीं। अब रात को आप लोगों के बीच में रामगढ़ के गांव में बैठे हैं, ये सरपंच साहब हैं, तमाम लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और अब भोजन करेंगे। इसके बाद एक बार जाऊंगा कहीं। अच्छा, अभी और मिलना है? अभी मिलना है। तो मैं कह तो रहा हूँ आपको, ये चुनाव कोई और पटकथा लिख रहा है जो अभी मेरे समझ से भी परे है। समझूंगा ये पॉलिटिकल पंडित्स के लिए डबवाली का चुनाव एक थ्योरी बन जाएगा समझने के लिए कि जो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ा रहे थे जब मैं पहले दिन चुनाव में आया, तो लोग कहते थे पागल हो गया है। आज वो लोग ये कह रहे हैं कि टक्कर में तो है। जो भाई साहब आपके प्रतिद्वंदी है वो तो अक्सर भाषणों में जिक्र करते थे कि ये तो बड़े बड़े फॉर्म में रहने वाले लोग हैं, कभी घर में आपके आएंगे नहीं, 2 दिन के लिए आएंगे। और वो ये भी कह रहे थे कि ये तो 2 दिन का ड्रामा है, 1-2 घंटे के लिए रुकते हैं, लेकिन आप तो रात बिता रहे हैं। जो कांग्रेस के लोग ये बात कह रहे हैं वो बाप और बेटा एरिस्टोक्रेट लोग हैं, अफसरशाही की जिंदगी जी है, ड्राइंग रूम की जिंदगी जी है, एसी के कमरों की ज़िंदगी जी है। छोई देवीलाल ने ओएसडी बना दिया, मेडिकल काउंसिल का मेंबर बना दिया, सारी उम्र चंडीगढ़ से निकले के उन्होंने कभी देखा नहीं। पिछली बार बिल्ली के भाग का छीका टूट गया, अभय सिंह चौटाला ने मदद कर दी, आदित्य चौटाला को हरवाना था तो मौका लग गया। वो लोग ये बात कर रहे हैं, वो लोग शहरी लोग हैं। जो यहाँ से एमएलए है वो मेरे चाचा हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। इस चुनाव से पहले तक उनके कुर्ते पे कोई हाथ लगा देता था मेला तो उस कुर्ते को बदल दिया करते थे। अब लोगों ने सिखा दिया, अब तो सारे प्रपंच रचेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। मगर इस बात को भांप गए हैं, तब ये मेरा 2-3 दिन से नाम लेने लगे हैं। पहले इनकी स्ट्रेटजी थी कि इसका नाम ना ले, ठीक है। अब ये 2-3 दिन से सिर्फ मेरा ही नाम ले रहे हैं। तो मैं उनके स्तर पर तो नहीं गिरूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि नींद की गोली रात को अपने पास रखना, क्योंकि थोड़े दिन के अंदर मुझे लगता है ये कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो रात को बीच में उठना पड़ सकता है। इसलिए हम जिस मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। 10 दिन हमें कोई चैन नहीं है, 10-12 दिन जो बचे हैं, कार्यकर्ता को कोई चैन नहीं है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो उस लक्ष्य को हासिल कर करके इस सीट को हमने दुष्यंत चौटाला जी की झोली में डालना है। कोई नहीं कल्पना करता था कि जींद का बाई इलेक्शन क्या करवट ले लेगा। जेजेपी को तो कहीं कंटेस्ट में नहीं मान रहे थे। मैंने उस चुनाव को लड़ा और खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने वाले सुरजेवाला की जमानत ही जब्त हो गई थी। तो अब मुझे डबवाली से अवसर मिला है। वो चुनाव तो मैं नहीं जीत पाया था, मगर मैंने लोगों के दिल जीते थे। इस बार दिल भी जीतूंगा और चुनाव भी जीतूंगा। मेरे जो विरोधी हैं, मैं ये शंका भी जताता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर हम उभरते हुए नजर आए और दिग्विजय चौटाला या जेजेपी एएसपी गठबंधन का प्रत्याशी अगर आगे बढ़ता नजर आया तो पिछली बार की तरह इनेलो और अभय सिंह चौटाला प्रयास करेंगे, जिससे सीताराम को पिछली बार अच्छे वोट मिल सकते थे। उनके वोट बच्चा ये जानता है कि लास्ट में अभय सिंह चौटाला ने आदित्य देवीलाल को रोकने के लिए कांग्रेस को डलवा दिए थे। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली विधानसभा चुनाव से जुड़े हर चुनावी रंग हम आपको दिखा रहे हैं और डबवाली नहीं, हरियाणा नहीं, देश की राजनीति में राजनीति के मायनों को अगर किसी ने बदला है तो वो शख्स है दिग्विजय सिंह चौटाला, जिनसे हर कोई आकर्षित प्रभावित हो रहा है। क्योंकि इस वक्त रात का वक्त करीब 11 बजे का है और इस वक्त आप तस्वीर में देखेंगे एएसपी और जेजेपी के जो साझी उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, वो अब यहाँ पर रात्रि विश्राम भी इसी घर में करेंगे। ये डबवाली का रामगढ़ गांव है और इस वक्त वो रात्रि भोजन के लिए यहाँ पे रुके हैं। सबसे पहले भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। भाई साहब, अब रात के 11 बजे हैं और अभी आपके खाने का समय हुआ है और मेरे पास कल की रिपोर्ट भी है कि कल आप सुबह करीब 3:30 बजे तक इसी तरीके से आपके कार्यक्रम चलते रहे, बहुत देर तक आप सोते हैं। कल हम रानिया हल्के में सुबह गए थे, चंद्रशेखर जी थोड़ा लेट हो गए, 12 बजे हमने शुरू किया।
रानिया हल्के का लास्ट कोना बनी पड़ता है, बनी से फिर इधर खारियाँ और पन्नीवाड़ा मोटा होते हुए जहाँ हमें 2 बजे एंटर करना था वहाँ हम 5 बजे कर पाए, तो उसकी वजह से देर हो गई। और हमारे इलाके के काफ़ी गांव थे, बनवाड़ा था, रिसालिया खेड़ा था, बिजूवाड़ी था, गोदिका था, कालवाड़ा था, जंडवाड़ा, जाटान था, फिर ये 3 खेड़े थे हमारे गांव के, और चुटाला था। आते आते हमें बहुत देर हो गई और चुटाला भी एंड टाइम पे ही पहुंच पाए हम 10 बजने से कुछ मिनट पहले। और आसा खेड़ा, भारू खेड़ा और तेजा खेड़ा हम करते करते लास्ट हमें तेजा खेड़ा किया तब 11:30-12 बजे का समय था और भाषण ख़त्म हुए 12:30 बजे। तो बात जो ज़्यादा उसकी है कि 12:30 बजे भी तेजा खेड़ा के अंदर लगभग 200-300 महिलाएं और 500-700 आदमी वहाँ पर बैठे थे। मैंने तेजा खेड़ा का ये नज़ारा अपने जीवन में इससे पहले नहीं देखा जी। मैंने मेरे पिता के लिए वोट मांगे हैं यहाँ पे, मेरी माता के लिए वोट मांगे हैं, वैसे तो हमारा घर ही है जी, मगर राजनीतिक तौर पर ऐसा जोश, ऐसा उत्साह ये कुछ और गवाही दे रहा है जो शायद मुझे भी अभी समझना होगा। हरियाणा की हॉट सीट है और ये चुनाव है कि ना दिन का पता है ना रात का पता है और हर तरफ हर किसी को ही चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। भाई साहब, कैसे मैनेज होता है, क्या दिनचर्या रहती है? क्योंकि आपने तो पूरे का पूरा राजनीति का रिवाज ही बदल दिया, सिस्टम ही बदल दिया कि आप लोगों के बीच में रहते हैं, घुलना मिलना, उन्हीं लोगों के दुख तकलीफ़ों को जानना। अब रात के 11 बजे हैं। मुझे दिल्ली गए हुए 4 महीने हो गए हैं। मैं एक दिन के लिए जयपुर गया था, मूसेवाला का स्टैचू हमने बनाया है, उसका डिज़ाइन फाइनल करने। मैंने मेरी सिरसा के जो घर है मेरा उसको भी त्याग दिया है। अच्छा। उसके बाद मैंने लंबे समय तक जो मेरा फार्म है वो सेंटर में पड़ता है हमारा जो मिठड़ी का, मगर मैंने उसको भी त्याग दिया है। अब मैं लोगों के बीच में रात्रि विश्राम कर रहा हूँ कि जितना समय को कैपिटलाइज किया जा सके। 6 बजे 5:30 बजे सुबह उठ जाते हैं, गौशाला के अंदर माथा टेकते हैं, गौ की सेवा करते हैं, कहीं सवा मणि हो भोग लगाते हैं। उसके बाद खेल का स्टेडियम चला जाता हूँ, क्रिकेट खेल लेता हूँ, थोड़ी देर फुटबॉल खेल लेता हूँ, जिससे दिमाग रिफ्रेश हो जाता है, रीबूट हो जाता है, जैसे कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं ना जी। उसके बाद सुबह से लग जाते हैं, फिर तो सारा दिन ही सुबह एक समय का भोजन सुबह ही कर लेते हैं, दिन में खाना नहीं खाते क्योंकि दिन में खाने से आलस आता है। और मेरे दादा मुझे सिखाते थे कि खाना तभी खाना चाहिए जब आपके पास आराम करने का समय हो, तो आराम करने का आपको टाइम नहीं। अब रात को आप लोगों के बीच में रामगढ़ के गांव में बैठे हैं, ये सरपंच साहब हैं, तमाम लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और अब भोजन करेंगे। इसके बाद एक बार जाऊंगा कहीं। अच्छा, अभी और मिलना है? अभी मिलना है। हाँ। तो कुछ लोग रात को मिलते हैं, ठीक है, कुछ दिन में मिलते हैं, तो अब उनको रात को उनसे मिल के और फिर वापस आऊँगा, यहाँ सोऊंगा, तो फिर सुबह वही दिनचर्या फिर उठ जाएंगे। प्रयास ये है कि इस इलेक्शन की एक भी मिनट वेस्ट ना हो, जाया ना जाए। समय का सदुपयोग ही चुनावी रण के अंदर हमें अग्रणी कर सकता है। विपरीत परिस्थितियों में हमें चुनाव जीतना है और कोई लक्ष्य नहीं है, जीतना ही है। ठीक है। वो मछली की आंख है और अर्जुन का तीर। ठीक है। चुनाव ही जीतना है। दुष्यंत चौटाला को सुबह 11 बजे 8 तारीख को ये सीट जीत के देनी है। भाई साहब, हम लोग देख रहे हैं, आपके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि महिलाएं, जो माताएं हैं, बुजुर्ग, वो आपको आशीर्वाद स्वरूप वो गांव में था, वहाँ पर 1,500 आदमी था, आपने भी देखा तस्वीरों में। और बिश्नोइयों की हमारी जो माताएं बहनें हैं वो कम आती हैं राजनीति। सामाजिक तौर पे तो दिन में मंदिर में चले जाती हैं। कल वहाँ पर नज़ारा देखते ही बनता था, 400-500 महिलाएं थी। जो रणजीत सिंह ने जब भाषण शुरू किया तो उनका उत्साह देखने वाला था। मैं कह तो रहा हूँ आपको, ये चुनाव कोई और पटकथा लिख रहा है जो अभी मेरे समझ से भी परे है। समझूंगा ये पॉलिटिकल पंडित्स के लिए डवाली का चुनाव एक थ्योरी बन जाएगा समझने के लिए कि जो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, जब मैं पहले दिन चुनाव में आया तो लोग कहते थे पागल हो गया है, आज वो लोग ये कह रहे हैं कि टक्कर में तो है। मैं ये मानता हूँ कि मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। मुझे नहीं मिल रहा, ये डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को मिल रहा है।
ये दुष्यंत चौटाला के काम को मिल रहा है, उसकी मेहनत को मिल रहा है। दुष्यंत चौटाला ने इस हल्के के लिए जो काम किए हैं उनको मिल रहा है, और हम अच्छे मतों से ये सीट जीतेंगे। और दुष्यंत को उपहार के तौर पर उसका घर ये तय करके देगा कि कितने भी सवाल क्यों ना उठें, मगर घर में हम मजबूत हैं, और जिसका घर मजबूत होता है वही किले फतेह करता है। जो भाई साहब आपके प्रतिद्वंदी है वो तो अक्सर भाषणों में जिक्र करते थे कि ये तो बड़े बड़े फॉर्म में रहने वाले लोग हैं, कभी घर में आपके आएंगे नहीं, 2 दिन के लिए आएंगे। और वो ये भी कह रहे थे कि ये तो 2 दिन का ड्रामा है, 1-2 घंटे के लिए रुकते हैं, लेकिन आप तो रात बिता रहे हैं, सुबह आप सैर लोगों के साथ कर रहे हैं। क्या दुख तकलीफें सुनते हैं, आपको क्या लगता है इस इलाके में? जो कांग्रेस के लोग ये बात कह रहे हैं वो बाप और बेटा एरिस्टोक्रेट लोग हैं, अफसरशाही की ज़िंदगी जी है, ड्राइंग रूम की ज़िंदगी जी है, एसी के कमरों की ज़िंदगी जी है। छोई देवीलाल ने ओएसडी बना दिया, मेडिकल काउंसिल का मेंबर बना दिया, सारी उम्र चंडीगढ़ से निकले के उन्होंने कभी देखा नहीं। पिछली बार बिल्ली के भाग का छीका टूट गया, अभय सिंह चौटाला ने मदद कर दी, आदित्य चौटाला को हरवाना था तो मौका लग गया। वो लोग ये बात कर रहे हैं, वो लोग शहरी लोग हैं। जो यहाँ से एमएलए है वो मेरे चाचा हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। इस चुनाव से पहले तक उनके कुर्ते पे कोई हाथ लगा देता था मेला तो उस कुर्ते को बदल दिया करते थे। अब लोगों ने सिखा दिया, अब तो सारे प्रपंच रचेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है, मगर मैंने उनको धरती दिखा दी, थोड़े दिन के अंदर वो भी सोने लगेंगे। तो आपको लगता है भाई साहब जब आप रात को जागते हैं तो क्या प्रतिद्वंदी सोते होंगे? आप तो पहले जिक्र कर रहे थे कि डबल गोली की डोज लेते होंगे, फिर जाके नींद आती होगी। मेरे बारे में, मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलता, मगर मैंने इतना इनको बोला है कि मैं मर्यादित भाषा में आपका जवाब जरूर दूंगा। कल के हमारे रोड शो के बाद इनकी नींद उड़ गई है। अब ये कहने लगे हैं भीड़ बाहर से लाई गई थी, तो भीड़ तो तुम भी बाहर से ले आ सकते हो, कौन रोक रहा है? भीड़ डवाली हल्के की थी, डवाली हल्के की रूह जो है उसकी आवाज़ थी कल वहाँ पर। लोग अपने मन से आए थे और ये लोग इस बात को भांप गए हैं, तब ये मेरा 2-3 दिन से नाम लेने लगे हैं। पहले इनकी स्ट्रेटजी थी कि इसका नाम ना ले, ठीक है। अब ये 2-3 दिन से सिर्फ मेरा ही नाम ले रहे हैं। तो मैं उनके स्तर पर तो नहीं गिरूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि नींद की गोली रात को अपने पास रखना, क्योंकि थोड़े दिन के अंदर मुझे लगता है ये कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो रात को बीच में उठना पड़ सकता है। इसलिए हम जिस मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। 10 दिन हमें कोई चैन नहीं है, 10-12 दिन जो बचे हैं, कार्यकर्ता को कोई चैन नहीं है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो उस लक्ष्य को हासिल कर करके इस सीट को हमने दुष्यंत चौटाला जी की झोली में डालना है। भाई साहब आपका जज्बा भी हम लोग देखते हैं, दिन में जब हम कवर करते हैं तो बहुत सारी महिलाएं आपके सामने रोती भी हैं, खास करके उनके या तो परिवार से किसी लोग की मौत हो गई है या फिर वो पीड़ित है नशे से। तो आप लोग इस बार, आप खास करके आप जिक्र कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़े विजन के साथ आया हूँ, 34 वर्ष का हूँ, 40 साल लोगों के बीच रहूँगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम नशे को अगर यहाँ काउंटर नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी जनरेशन के लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। उसमें चाहे मैं हूँ, चाहे अमित सियाग जी हैं, चाहे आदित्य चौटाला जी हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम राजनीतिक लोगों को एक दूसरे की कोसने की आदत पड़ गई है। क्यों ना हम सब मिल करके नशे को काउंटर करें। नशे को काउंटर करने के 2 ही तरीके हैं, एजुकेशन का बढ़ावा, रोजगार के अवसर, और सबसे बड़ा माध्यम मैं मानता हूं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं, वो है खेल का मैदान। जो खेल के मैदान में जाएगा वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, नशे की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं होगा। हमारा प्रयास यही है कि हम दोनों तीनों रास्तों पर यहाँ के नौजवानों को बढ़ाएं। जो गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी, लोग ये मानते थे कि इसका ताला हरियाणा की तरफ कभी खुलेगा नहीं, इसका दरवाज़ा। हमारे प्रयास से, हम सब ने जो प्रयास किया उससे आज 8 गाँव अडॉप्ट हो गए। वहाँ पर लोगों में एक आस उम्मीद जगी है, अगले वर्ष से वो 40 नौकरियाँ प्रति वर्ष देंगे। हॉस्पिटल बनने जा रहा है उस क्षेत्र में जो वहाँ की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनने जा रहा है, वहाँ पर लाइब्रेरीज वो खोलेंगे और सुख सुविधाएं देंगे लोगों को। वहाँ की गलियों का, नालियों का निर्माण वो करेगी। एक बड़ी अच्छी उम्मीद है वहाँ पर,
क्योंकि हमारे हाईवेज बहुत अच्छे निकल गए हैं। एक तरफ भारतमाला से हम जुड़ गए और दूसरी तरफ दुष्यंत जी के प्रयास से चौटाला टू पानीपत का एक हाईवे बनने जा रहा है। उसके बीच में ये इलाका पड़ता है। अगर वहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क और प्लास्टिक पार्क बनाया जाए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम गुड़गांव की तरफ देखते हैं या कहीं और की तरफ देखते हैं, हम उसको यहाँ ला सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ वो एयरपोर्ट है हिसार का। अगर वो चालू हो जाता है तो फिर लॉजिस्टिक के तौर पर, क्योंकि हिसार में ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, फिर हिसार के अंदर जा कर के कोई ज़मीन नहीं खरीद पाएगा, तो फिर वो और पॉसिबिलिटी देखेगा। वो सिरसा और डवाली क्षेत्र के अंदर ज़्यादा नज़र आती है। तो हमें आगे का सोचना है, भविष्य का सोचना है, और मुझे उम्मीद है कि हम इन सब चीज़ों पर काम कर पाएंगे। जनता हमें अवसर जरूर देगी। भाई साहब, आपके समय की नज़ाकत को समझता हूँ, बहुत वैल्यूबल टाइम आपके लिए है, लेकिन ज़मीन से जुड़कर रहना, लोगों के बीच में रहना, आप घर घर जा रहे हैं, कैसा महसूस होता है भाई साहब? आप कह रहे हैं कि आपने तो घर को भी त्याग दिया है, आप फार्म हाउस में बहुत कम जा रहे हैं। मैं देखता हूं कि आप चारपाई पर सोते हैं, सुबह उठकर लोगों के साथ सैर पर जाना, मंदिर में जाना, गौशाला में जाना, और फिर से उसी वहीं पर स्नान करके आप फिर अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। मैं कल चंद्रशेखर के साथ था। भाई चंद्रशेखर ने मुझे जीवन की एक बहुत बड़ी बात सिखाई। उन्होंने मुझे कहा कि आप ठीक रास्ते पर हैं, और ये इसलिए है क्योंकि आपने जीवन में ठोकरें खाई हैं। अगर आप पहला ही चुनाव जीत जाते तो आप शायद ये सब नहीं करते। और मैंने कल उस रात को बैठकर उस बात को सोचा, तो मुझे लगता है कि कल मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। ये जो परिपक्वता और जो समय के साथ आदमी के अंदर मैच्योरिटी आती है, ये गर्म हवा के थपेड़े खा करके आती है। और चैलेंजेस को हमने अपनाया है। कोई नहीं कल्पना करता था कि जींद का बाई इलेक्शन क्या करवट ले लेगा। जेजेपी को तो कोई कंटेस्ट में नहीं मान रहे थे। मैंने उस चुनाव को लड़ा और खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने वाले सुरजेवाला की जमानत ही जब्त हो गई थी। तो अब मुझे डवाली से अवसर मिला है। वो चुनाव तो मैं नहीं जीत पाया था, मगर मैंने लोगों के दिल जीते थे। इस बार दिल भी जीतूंगा और चुनाव भी जीतूंगा। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे समय बहुत नज़दीक आ रहा है। मेरा अहंकार झलकेगा अगर मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अभी हमें बहुत मेहनत करनी है। अभी हमने सिर्फ 10% मेहनत की है 2 महीने 2.5 महीने में। अब हमें 90% मेहनत करनी है 10 दिनों में। उसके लिए हमें कड़ा परिश्रम करना होगा। हमें आपसी मतभेद, मनमुटाव, गिले शिकवे भुलाने होंगे। हमें बूथ लेवल मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। हमारे जो वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उसकी फ़ौज को अब बहुत माइक्रो लेवल मैनेजमेंट करनी होगी। मेरे जो विरोधी हैं, मैं ये शंका भी जताता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर हम उभरते हुए नज़र आए और दिग्विजय चौटाला या जेजेपी एएसपी गठबंधन का प्रत्याशी अगर आगे बढ़ता नजर आया, तो पिछली बार की तरह इनेलो और अभय सिंह चौटाला प्रयास करेंगे, जिससे सीताराम को पिछली बार अच्छे वोट मिल सकते थे। उनके वोट बच्चा ये जानता है कि लास्ट में अभय सिंह चौटाला ने आदित्य देवीलाल को रोकने के लिए कांग्रेस को डलवा दिए थे। अब भी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अंततः हमारी टक्कर कांग्रेस से ही होगी, तो वोट शिफ्ट होगा। यानी हमें मार्जिन को और ज़्यादा बड़ा बनाना है। हमें कोई कोर कसर नहीं छोड़नी। अगर ये धुरविरोधी सारे भी संगठित हो जाएं तो भी हमें जीत हासिल करनी है, और हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जो कि एसपी और जेजेपी के जो उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, और उन्होंने सही मायनों में जो राजनीति को किस तरीके से लोगों के बीच में दुख तकलीफ़ों को जाना जाए, निश्चित तौर पर एक ऐसा ट्रेंड जिसमें हरियाणा की हॉट सीट के तौर पर देश के नेशनल मीडिया से लेकर तमाम जो राजनीतिक गणितकार हैं उनकी निगाह इस सीट पर लगी हुई है। और ये रात्रि का समय है जब अभी उनको भोजन भी करना है, और वो कह रहे हैं कि इसके बाद तो मुझे अभी और भी कैंपेनिंग करनी है। सुबह होगी, लोगों के साथ सैर पर निकलेंगे, मंदिर में जाएंगे, गौशाला में जाएंगे, और अभी चुनाव बहुत नज़दीक है। और आप भी चुनाव से जुड़े हर रंग देखने के लिए आप तेज हरियाणा के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।